हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक तो वैसे ही परेशान चल रहे, ऊपर से उसमें आपने रोटी बनाने को थे नहीं, आटा जो था उसमें भी पानी गिर गया। सेम कंडीशन वैसी वही हुआ आज हमारे मार्केट के बारे में। मार्केट हमारा वैसे ही बेहाल है, उतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर झेल रहा है। ऊपर से एक न्यूज़ और आ गया जिसको सोने पे सुहागा काम किया, दैट इज कॉल्ड अडानी। अब ये कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी आप कहिए, अडानी ग्रुप को लेकर लगातार कुछ न कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें होती रहती है जिससे मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता रहता है। और आपको ध्यान होगा 2023 का जो हिंडनबर्ग का केस है, उसकी वजह से मार्केट में कितना बड़ा आपका एक फॉल देखने को मिला। सेम वैसा ही एलिगेशन फिर से लगाया गया यूएस द्वारा कि यूएस कोर्ट द्वारा कि इन्होंने ब्राइबरी की है। ब्राइबरी किसमें की है? गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट को, जो सोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उन्होंने ब्राइब दिया, यानी घूस दिया। और कितना घूस दिया उसका उसका डिटेल उन्होंने शेयर किया। उसके वजह से अगर आप देखेंगे जितने भी मार्केट में जितने भी अडानी के स्टॉक्स है, उन सभी स्टॉक्स में भयंकर बिकल देखने को मिली। 20% से लेकर आराम से 20-25% तक के लोअर सर्किट्स पे आप उनके स्टॉक ट्रेड कर रहे थे। ये अलग बात है कि कंपनी ने इसका क्लैरिफिकेशन भी देखने को दिया कि ये सारे जो एलिगेशन लगाए ये बेसलेस एलिगेशन है, और उसके अगेंस्ट में वो कोर्ट कुछ लीगल प्रोसीजर भी अपना जो भी फाइंडिंग करने के लिए कह रहे हैं। क्लियर? तो ये कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेंसी है जिसका कोई आप हम और आप तो नॉर्मल इंसान ये जो कॉन्स्पिरेंसी इसके बारे में समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। कि एक कंपनी को लेकर इतने ज़्यादा एलिगेशन सारे बार बार टारगेट किया जा रहा है, और उसकी वजह से हमारे मार्केट को कितना डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सही है गलत है तो बाद में वाला समय बताएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट वैसे ही हमारा गिरा पड़ा था वैसे, और एक अच्छा उम्मीद करते एक अच्छा सेशन होने की, लेकिन उसके अगर इसका हुआ जब न्यूज़ आई तो फिर मार्केट हमारा धराशायी हो गया। और वेल, धराशायी उतना तो नहीं हुआ जितना हिंडनबर्ग की जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से धराशायी हुआ, तो उससे कम ही धराशायी हुआ, प्लस रिकवरी भी एक अच्छी खासी देखने को मिली। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं उसी के बारे में, कल कैसे हम ट्रेड प्लान करना है। जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए उनको ऑलरेडी मैंने मैसेज किया था कि टेक अ कॉन्ट्रा ट्रेड। क्लियर? अब टेक अ कॉन्ट्रा ट्रेड, जितने लोगों ने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया होगा उनको बहुत ही अच्छा पैसा बना होगा। कुछ किसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ टेक्निकल्स होते हैं कि कहाँ से आपको चेजिंग करनी है, कहाँ से आपको लेआउट करना है। क्लियर? तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ना अगर आपको याद होगा, जब हॉलीडे पहने से पहले यानी ट्यूसडे वाले सेशन में जो हमारा बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था, समवेयर इसके आसपास क्लोज हुआ था, एक अच्छे लेवल पर क्लोज हुआ था। लेकिन आज जैसी न्यूज़ आई, मार्केट में न्यूज़ आने के बाद अगर आप देखें लगातार 2 कैंडल्स में लो लगाया। लेकिन बेटर बात था कि आफ्टर 30 मिनट जो है जो लो बनाया था बैंक निफ्टी ने, उस बैंक ने उसको ब्रेक नहीं किया, और फिर वापस जहाँ से उसने क्लोज किया था, यानी जो आपका ट्यूसडे क्लोजिंग था उसी के आसपास में आते, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है, उसी क्लोजिंग पे आ गया। क्योंकि अब मंथली बैंक निफ्टी आपकी मंथली एक्सपायरी है, तो अब धीरे धीरे आप मंथली एक्सपायरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड अभी तक बैंक निफ्टी ने इसको होल्ड करके रखा हो और ये फिक्स कर रखा है। दैट मीन डाउन साइड में 49,787 का लेवल, अगर आप देखेंगे अपर साइड में 50,983 का लेवल, मतलब ऑलमोस्ट आप देखें 1,000 पॉइंट का जो लेवल है ये आपका रेंज बना हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी जब भी इसको रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तभी एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। मीनवाइल अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कैंडल्स आपको क्लोज हुई हैं, क्योंकि फॉल बहुत अच्छा था न्यूज़ बैड न्यूज़ की वजह से, लेकिन हायर लेवल पे इसने कंसोलिडेट करके क्लोज किया है। तो कल अगर किसी भी अगर सपोज बैंक निफ्टी के आसपास ओपन होता है, तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर चांसेस अगेन कि बैंक निफ्टी वापस से जो ये हाई है यानी 50,983 का जो लेवल है इसको वापस से टच करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक वैसे अगर अगर आप सेलर की पोजीशन की बात करते हैं, तो अगर जब तक बैंक निफ्टी 50,020 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने एक रेंज बनाया हुआ है। अब इसको इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तो आपको एक छोटा सा स्मॉल आपको सेल का ट्रेड मिलेगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से एक छोटा सा ट्रेड आपको यहाँ पे 50 से 100 से लेकर 200 पॉइंट तक का एक मूव आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब दोनों साइड में आपके पास अब स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए, लेकिन इस केवल स्कैल्प ही ट्रेड होगा, बड़ा ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड में पोजीशन लॉक करके रखे हुए हैं जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं। तो बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज में रहेगा तो बड़ा मूव नहीं देगा, लेकिन इस मूव को, इस जो रेंज है, इस रेंज को आप अपॉर्चुनिटी में यूज़ कर सकते हैं एज स्कैल्पिंग करने के लिए। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट जो वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, मार्केट का जो सिनेरियो मार्केट में बना है, उस केस में आप अपने पोजीशन को बहुत लंबा होल्ड मत करिए। जो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं प्रॉफिट्स को लॉक करना मत भूलिएगा। भले आप एसएल को ट्रेल कर ले, एसएल कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट छोटा हो लेकिन उसको अगर प्रॉफिट में आ गया तो प्रॉफिट को बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नहीं, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी थी। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी जो बैंक निफ्टी ज़्यादा गंदा था, ओपन होते ही इसने नीचे गया और नीचे आके फिर जो लास्ट एक जो डिफेंस लाइन है निफ्टी की, उस डिफेंस लाइन पे इसने क्लोज दिया हुआ है। अब ये डिफेंस लाइन में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे निफ्टी का। अगर निफ्टी कल वापस से, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक इसने बहुत ही अच्छी सी रेंज बनाई है। अपर साइड में 23,375 का अपर साइड में रेंज है, नीचे साइड में अगर आप देखें 23,300 का रेंज है। क्लियर?
अगर ये किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से इस बॉक्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर, अगर निफ्टी इसके आसपास ओपन होता है तो जिस साइड पे अगर नीचे के चांसेस है वेरी है कि अगर वापस से इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल जाए, फिर बैंक निफ्टी जो है 23,100 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उस केस में एक अच्छा ट्रेड आपको डाउन साइड मिलेगा। लॉन्ग साइड में अगर आप इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तो पुल बैक के लिए आप ट्रेस कर सकते हैं। 23,550 तक का ट्रेड आपको लॉन्ग साइड मिलने वाला है, क्योंकि बहुत नीचे के लेवल बहुत अच्छा इसने कंसोलिडेट किया। और अगर ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आप देखें इस तरह का मूव्स होता है, और आज एक्सपायरी का ओवर हैंग भी खत्म हो गया है, तो उस केस में भी अगर आप एक अच्छा, अगर गैप अप मार्केट में मिलता है, ध्यान रखिए अगर गैप अप मार्केट मिलता है तो फिर से मार्केट इसीलिए इसी रेंज में सच, क्योंकि रेंज काफ़ी लंबी है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो रेंज काफ़ी लंबी है, क्योंकि 23,766 का रेंज है और नीचे साइड में 23,200 का, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का निफ्टी का रेंज है। अब जो ऑप्शन सेलर्स चाहेंगे कि इस 500 पॉइंट का रेंज में ही मार्केट को या निफ्टी को रखें जिससे अच्छा पैसा उनको बन सके, तो उसलिए इस रेंज में चाहेंगे उसको क्लोज करने के लिए। लेकिन अगर गलती से इसके नीचे आ गया तो फिर आप मैसिव सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। उस केस में आप सेल साइड का ट्रेड लेकर इनिशिएट कर सकते हैं, यानी पुट भी आप बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर करते हैं। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अपनी एक जो नज़र है जो अडानी का न्यूज़ मार्केट में फ्लो कर रहा है उसके ऊपर भी जरूर रखिएगा, ताकि कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आप उसको कैच कर पाए। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी fearless, live fearless।